Hello students, welcome to Study with Ankita. Today's topic is the company army. In this topic, we will see how the company had cavalry importance in the army. But later, after the arrival of different types of weapons, guns, how the importance of infantry increases. And how were the Britishers ignoring the caste and religions of the pupils of India and try to make them professional soldiers? So all these things we will studied in this topic. So start the topic. Colonial rules in India brought in some new ideas of administrations and reform, but its power rested on its military strength. ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इंडिया में जो कॉलोनियल रूल यानी औपनिवेशिक शासन किया गया था, इसके अंतर्गत वो कई सारे न्यू आइडियाज़ को लेकर आए, नए थॉट्स को लेकर आए, नए बदलावों को लेकर आए थे। ठीक है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में नए नए चेंजेस को लेकर आए थे। बट उनकी जो मेन पावर थी वो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, और उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड थी। एक तो कैवलरी हुआ करते थे, जो घोड़े पे सवार जो सैनिक हुआ करते थे उन्हें कैवलरी कहते थे, और दूसरी इन्फेंट्री होती थी, जो पैदल सैनिक होते थे उन्हें इन्फेंट्री कहते थे। ठीक है, तो इनको आर्चरी यानी तीरंदाजी और तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उस समय जो कैवलरी थी वो डोमिनेटेड थी, मतलब उसका प्रभुत्व ज़्यादा था। कैवलरी यानी घोड़े वाली जो सेना थी उनका प्रभुत्व ज़्यादा था, और जो इन्फेंट्री थी उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। आगे देखते हैं। जो रूरल एरियाज़ थे उस समय पे, जो रूरल एरियाज़ थे मतलब ग्रामीण क्षेत्र थे, वहाँ बड़ी संख्या में आर्म्ड पेशेंट मतलब हथियारबंद किसान हुआ करते थे, और जो वहाँ के जो लोकल ज़मींदार होते थे वो अक्सर मुग़लों को पैदल सैनिक प्रोवाइड कराया करते थे, मतलब पैदल सैनिकों की आपूर्ति कराया करते थे। Changes occurred in the 18th century when the Mughal successor state like Awadh and Banaras started recruiting patients into their armies and training them as professional soldiers. 18th सेंचुरी में एक नया चेंजेस आया जब अवध और बनारस जैसे मुग़ल उत्तराधिकारी राज्यों ने किसानों को अपनी सेनाओं में भर्ती करना और उन्हें प्रोफेशनल सोल्जर्स की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था। ऐसा ये सब देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने भी क्या है सेम मेथड अपनाया, उसने भी सही करना स्टार्ट कर दिया। उसने भी जो किसान होते थे उनको अपनी सेना में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन जो पर्सन्स किसान हुआ करते थे उन्हें सिपाही बोलते थे, या फिर सोल्जर्स। सिपाही का मतलब सोल्जर्स हुआ करता था। आगे देखते हैं। As welfare technology changed from 1820, the cavalry requirement of the company's army declined. 1820 में जैसे जैसे वेलफेयर टेक्नोलॉजी यानी युद्ध तकनीकी में चेंज आए, तो कंपनी आर्मी ने कैवलरी यानी घोड़े वाले जो सैनिक थे उनकी रिक्वायरमेंट को कम कर दिया, क्योंकि 1820 सेंचुरी में क्या है बंदूकें आना स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसा इस वजह से भी था क्योंकि जो ब्रिटिश साम्राज्य था, मतलब ब्रिटिश एम्पायर था, उसका जो वॉर है, उसकी जो लड़ाई है वो बर्मा, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट से चल रही थी, और उनके जो सोल्जर्स थे उनके पास मस्कट, मैचलॉक, इस तरीके की गन्स, ये दोनों गन्स के नेम हैं ना, इस तरीके के आर्म्स हथियार हुआ करते थे। तो जो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपनी आर्मी में भी इस तरीके के चेंजेस को लेकर आए। इस वजह से जो इन्फेंट्री रेजिमेंट है, मतलब पैदल सेना जो थी, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि उनके पास बंदूकें हुआ करती थी। In the early 19th century, the British began to develop a uniform military
कल्चर। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर स्टार्ट किया। मतलब अब हम क्या है, हर समय आर्मी रखेंगे। इंडिया ने भी जो सोल्जर्स थे, इंडिया के भी जो सोल्जर्स थे उनको भी क्या है, यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग देना, ड्रिलिंग, ठीक है, ट्रेनिंग, ड्रिलिंग और डिसिप्लिन सिखाया जाने लग गया, जिससे कि वो क्या है, पहले से ज़्यादा बेहतर बन सकें, स्किलफुल बन सकें। इसमें उनकी जो कास्ट और कम्युनिटी थी, जो वहाँ के जो लोग थे जिनको सेना की ट्रेनिंग दी जाती थी, उन लोगों की जो कास्ट कम्युनिटी की जो फीलिंग थी उनको एकदम इग्नोर कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया था। बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो प्रोफेशनल सोल्जर्स चाहते थे, ठीक है। और इंडिया में तो ऐसा नहीं था। इंडिया में कास्ट और धर्म को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, और जो अंग्रेज़ थे वो ये सब चीज़ें नहीं मानते थे। तो क्या कोई व्यक्ति इतनी आसानी से अपनी कास्ट और रिलीजन्स की फीलिंग्स को छोड़ सकता है? क्या वो इस समुदाय को छोड़कर केवल अपने आप को सोल्जर के रूप में देख सकता था? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अराइज हुआ है। सोल्जर्स की उस समय क्या फीलिंग्स थी, उन्होंने अपने जीवन में हुए चेंजेस को, अपनी आइडेंटिटी को किस तरीके से देखा, किस तरीके से उसके प्रति रिएक्ट किया। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे वो अराइज हुए। इन्हीं के कारण 1857 का रिवॉल्ट हुआ, और 1857 का जो रिवॉल्ट था वो हमें सिपाहियों की दुनिया की एक झलक दिखाता है। और यही सारी चीज़ें हम क्या है, चैप्टर नंबर 5 में जो आगे आने वाला है उसमें ये सब चीज़ें पढ़ेंगे।